काफी उस्ताद हमारे यहाँ पे ड्राइविंग कर रहे हैं इस्लामाबाद के रोडों पे। हैवी ड्राइवर बन गया, हैवी ड्राइवर। असल बट जो है भाईजान लाहौर के अंदर है, जो इसका ऑनर है ना वो लोहरिया है। सर हर कोई ओरिजिनल नहीं है, अगर हर कोई ओरिजिनल हो तो उसके पास ये ट्रेडमार्क नंबर हो और कॉपीराइट नंबर हो। फ्लैट का भी यही सीन है कि आपको पहले बात है, आपको फ्लैट ढूंढना है। F8 में आपको फ्लैट नहीं मुश्किल से मिलेंगे, जी सेक्टर में मिलेंगे, वो जो थोड़े एक्सपेंसिव हैं और वो स्टूडेंट्स को नहीं देते। छोटा मुर्गा होता है ना देसी, ये उसकी कटाई की है, उसकी कटाई उसकी है। कटाई। ओए होए, अभी खा के बताएंगे तुम्हें टेस्ट वगैरह इसका कैसा। यार चला भाई, क्यों हाँ। नहीं हमारा पंजाब का रवाज है कि हम प्लेटों में नहीं डालते, ऐसे ही खाएंगे। हाँ अंदर, इसके अंदर लेकिन आप कहेंगे तो हम प्लेट में आपको नहीं, डाल के साकिब ने बोल दिया अभी ये रिवाज जो, तो रिवाज खराब नहीं करेंगे। साकिब बता, ना रोटी बनाने का मसला है ना आटा बनाने भाईजान का। वहाँ पे तो मसले होते थे, कभी रोटी का मसला कभी हो रहा है। रोटी कभी आटा, चिकन का मसला, नीचे कौन जाएगा। उसको पता है ना कि फास्ट लोग हैं तो मैं उसको मार नहीं सकता, तो ये हरकतें कर रही है। मैं आ जाऊंगा, उसकी समझ आ रही है, मेरा वीजा है अभी। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ है ये लड़का अहमद साहब, सादी भाई। अभी क्या हो इस रहा है? टाइम नाश्ते पे बैठे हुए हैं गाइस, आपको मिलेंगे थोड़ी सी देर के बाद। देखें अभी अहमद हमारे भाई, साथ हो रहा है पानी यार। पिलाएं जरा जी, पानी आप भी ये देखिए, ये पाकिस्तान की रौनकें हैं, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं। उधर हम रशिया होते हैं तो अल्लाह माफी दे, दिल खराब हो जाते हैं। आ जाओ नाश्ता करते हैं अभी गाइस आपको नाश्ता करके मिलते हैं। तो अभी इस टाइम पे हम इस्लामाबाद में हैं, सेक्टर ये G11 में बैठे हुए हैं, नाश्ता किया अभी बैठे हुए हैं। इस होटल के बारे में रिव्यू, बहुत ही बेहतरीन होटल था। पराठे के जो टेस्ट था बिल्कुल करारा था, अंडा वही था हाफ फ्राई, और ऑमलेट खाया। और कौन सा ऑमलेट खाया था? चीज ऑमलेट खाया शाफे ने। और क्या खाया हमने? चने। चने के बारे में तुम बताओ, चने कैसे थे? चने बहुत अच्छे थे, और फ्राई अंडा भी बहुत अच्छा था, चीज़ अंडा भी, और पराठे भी, और चाय भी अच्छी थी। अभी बस यार वो सादी भाई का एक काम है, उसके बाद हम उठते हैं, जाते हैं कहीं घूमे फिरेंगे जरा। काफी उस्ताद हमारे यहाँ पे ड्राइविंग कर रहे हैं इस्लामाबाद के रोडों पे। हैवी ड्राइवर बन गया, हैवी ड्राइवर। ये देखो, क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारा ड्राइविंग के हवाले से? वो अभी हमारे बॉस उस गाड़ी में बैठ गया ना, तो अब मैं हम- समझा था ये पागल बनाता है, इसको गाड़ी वाड़ी चलाने नहीं आती, लेकिन नहीं, यहाँ वो तो सादी भाई हमारे इस गाड़ी में ना, ये इस गाड़ी में, वो इसको ग्रे कलर की इसके आगे वाली में दिखाते हैं किस में, ये दिखा रहा है अभी तुम्हें गाड़ी ये दिखा जो आगे जा रही है। रहा है। अच्छा, ये वाली में। तो अब हम उनके पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहे हैं। ये तुम्हें कितने साल का एक्सपीरियंस है? जिस तरह तुम चला रहे हो, तुम्हारा वो एक्सपीरियंस तुम्हारा बता रहा है कि तुमने बड़े अब बस मंजे चला लेते हैं यार, बस चलाया था, देखो डाला चला रहा है पूरा, बस भी चला लेगा। बस वो मेरा मोबाइल यार। काफी उस्ताद के हमारे अंदर टैलेंट है, देखो गाड़ी के अंदर ऐसा घुमा रहे हैं, ये हैंडल वगैरह फुल टैलेंट है हैवी ड्राइवर में। जिस दिन ब्लॉगर बन गए, इसको रेंज रोवर देंगे, रेंज रोवर घुमाएगा यूं करके। आपको रेंज रोवर की राइड देंगे, फिर रेंज रोवर की राइड इसको देंगे, राइड नहीं, रेंज रोवर इसके हाथ में देंगे, चलाता रहे, इसी की गाड़ी हो गई। मजा आ रहा है पाकिस्तान में, दिल लगा हुआ है। पाकिस्तान तुम आ गए हो, दिल लग जाएगा। A few moments later. ये आप देखें है ओलंपस मॉल, F11 का बड़ा आइकॉनिक है। किसी ने F11 आना हो तो वो इसी जगह को देखता है कि जी ओलंपस मॉल किधर है। यहाँ पे आपको नीचे दो जगहें नज़र आएंगी। अभी एक यहाँ पे टॉप पे भी बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट खुला है, जिधर हम थोड़ी देर तक जाएंगे। F11 का फूड स्ट्रीट आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे के सारे रेस्टोरेंट जितने भी हैं ना, ये F11 है। हाँ जी, F11 मरकज़ है। नैंडोज है, जूस पॉइंट, राउंड अबाउट, ये आपने कराची में तो देखे ही होंगे, आपके लिए बड़े कॉमन होंगे। F11 मरकज़ इसको कहते हैं। और नाटक में रात को रौनक है। हाँ, ये अभी तो गर्मी आप देखें ना, गर्मी भी काफ़ी है। इस्लामाबाद में कहाँ आना चाहिए सबसे पहले अगर एक नया बंदा है तो? इस्लामाबाद में वैसे जो लोगों की पहले आइटनरी थी ना, वो आते थे इस्लामाबाद में, ऊपर मनाल जाते थे और तो नीचे मनाल बंद हो गया ना। जाते थे। अब वो ख़त्म हो गया। अब उससे ऊपर एक जगह है, डाइनो वैली है, उधर जाते हैं, लेकिन वो इस्लामाबाद के थोड़े से हदूद से बाहर हो जाती है। तीसरा, अगर आपने इस्लामाबाद के अंदर घूमना है तो जनास ऊपर हो गई, मनाल से ऊपर वाला खुला है रेस्टोरेंट? हाँ वो है, डाइनो वैली है, क्या कहते हैं उससे ऊपर फिर हाईलैंड, लेकिन वो इस्लामाबाद की हदूद से बाहर चला जाता है। आए आपको ज़रा व्यू वाली जगह दिखाएं।
ये द लॉस्ट ट्राइब है, इधर बाहर आ जाए, कुछ चाय शाय पीनी है, गोश्त वगैरह सारा कुछ। वो सेंटोरस बिल्डिंग है जी, द लॉस्ट ट्राइब। यहाँ पे आपकी मेन स्पेशलिटी तो गोश्त वाली है, छोटा गोश्त की चीज़ें मिलती हैं जिसमें मटन हम बोलते हैं, शनवारी स्टाइल की। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, नमकीन टिक्का, अफ़गान बीफ कबाब, चिकन भी है लेकिन चिकन इतना फेमस नहीं है, गोश्त ज़्यादा फेमस है। मीठे में भी काफ़ी चीज़ें हैं और बेसिकली पेशावरी स्टाइल रेस्टोरेंट है, शनवारी स्टाइल, पेशावरी स्टाइल आप कह लें, तो उसमें आपको ये चीज़ें अच्छी खासी मिल जाती हैं। अब आप देख लें इसमें से आपने कहवा लेना है, चाय लेनी है, कुछ खाना है, तो वो आप हमें बताएं। 6.5 hours later. हाँ तो गाइस, कैसे हो तुम लोग? देखो अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया। ये लड़का अभी उठा है, ये सोता ही रहता है। अभी चलते हैं थोड़ा बाहर, खाना पीना करते हैं, घुमाते फिराते हैं, आपको जो है गाड़ी में जाके मिलते हैं बस। अब हम यहाँ पे जाके खाने की जगह ढूंढेंगे। असल बट जो है भाईजान लाहौर के अंदर है, जो इसका ऑनर है ना वो लोहरिया है। सर हर कोई ओरिजिनल नहीं है, अगर हर कोई ओरिजिनल हो तो उसके पास ये ट्रेडमार्क नंबर हो और कॉपीराइट नंबर हो बस। अच्छा, इसके बाद ये इधर किसी के पास है, ये ओरिजिनल है। हाँ ये ट्रेडमार्क के साथ कॉपीराइट के साथ यहाँ पे किसी के पास भी नहीं है। इस्लामाबाद में वाहिद ये फ्रेंचाइज है जिनके पास ट्रेडमार्क भी है और कॉपीराइट भी है। ये सारे एड्रेस देख लें हमारी ब्रांचों के। ये बोल रहे हम लोग ओरिजिनल हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलो ठीक है। बात पे अब एग्री करेंगे और हम इनके रेस्टोरेंट में चलेंगे। अभी भाई हम पहुंच गए और शाफे कह रहा है कि आज खाएंगे बट कढ़ाई, यही सीन है। बट खाएंगे। ये बैग तो बट नहीं पे है। आ गए हैं, लेकिन बट पे एक मसला है कि क्योंकि यहाँ पे सारे बट हैं। अब ये कहता है हमारा ट्रेडमार्क है, हम ओरिजिनल है। अब शाफे भी कहता है यही ओरिजिनल है। यही ओरिजिनल है। बस शाफे ने बोल दिया अब जहाँ हम खा रहे हैं यही ओरिजिनल है, जिस जहाँ हमें जगह मिल गई हम जहाँ बैठ गए, अब वही ओरिजिनल है। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान। बट कढ़ाई जो ओरिजिनल है ना, ये लाहौर से शुरू हुआ है, भाई नदीम भट्ट उसने स्टार्ट किया हुआ था। अभी इधर एफएट मरकज़ में आप आए हुए, इधर चार बट कढ़ाई है। ये फ्रंट पे एक है एम अली बट कढ़ाई, सामने एम अली बट कढ़ाई, पीछे एक और है वसीम भट्ट है, ये हमारा जो है नदीम भट्ट है। तो ओरिजिनल जो है वो नदीम भट्ट है। अगर ये भी कहता है हम ओरिजिनल है, अगर ये ओरिजिनल है ना तो इनको बस आप सिर्फ इतना बता दें, आप अपनी ब्रांच लाहौर में दिखा दें हमें। लाहौर में इनका ब्रांच है ही नहीं है। जब लाहौर में नहीं तो इधर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि शुरू लाहौर से हुआ है। अच्छा, तुम्हारी लाहौर में भी लाहौर जी नदीम भट्ट आपको लाहौर में भी मिलेगा, लक्ष्मी चौक में और टेम्पल रोड पे। अच्छा तो यार अभी हम इनके किचन में आ चुके हैं। देसी मुर्गा मशहूर है, मटन कढ़ाई मशहूर है और इसमें टकाटक स्पेशल जो है वो मशहूर है। अभी कौन सी बना रहे हो? ये कौन कौन अभी ये वो देसी मुर्गा बड़ा है, ये ब्रांडर है, ये मटन लगा हुआ है प्रेशर, वो देसी मुर्गा? हाँ वो स्पेशल देसी मुर्गा, ये चिकन। हमारी वाली कढ़ाई कौन सी है बताओ थोड़ा? ये आपके वाली, दोनों आपके वाली लगी हुई है। इसमें तुम क्या डाल लो मेरी कढ़ाई में? मोहब्बत डालनी है सर, थोड़ी। ताबेदार फुल मोहब्बत डालेंगे, आप बेफिक्र हो जाए। अब हमारे पास है, कितने साल से बना रहे हो कढ़ाई? मेरे को ये तकरीबन 7 साल हो गए इस काम में। 7 साल? जी जी बट कढ़ाई की खासियत देखो, वर्करों को भी बट कढ़ाई खिला रहे हैं, ऐसा ही है? ऐसा ही है। हैं देखो, ये होती है मोहब्बत बट कढ़ाई वालों की। खुद भी दूसरों को भी कढ़ाई खिला रहे हैं और खुद अपने वर्करों को भी कढ़ाई खिला रहे हैं। ये नहीं है कि देसी कढ़ाई। देसी कढ़ाई। वाह भाई वाह उस्ताद, हमारे लोगों को दाल मिलती है, वर्करों को ये देखो। तुमने तो आज खुश कर दिया देखकर मुझे। ताहा को यहाँ पे कितने साल हो गए इस्लामाबाद में? 3 साल। 3 साल हो गए ये हिजरत करके आए, जैसे हम लोग हिजरत करके बाहर गए, ये चकवाल से हिजरत करके इस्लामाबाद आए। ये एज फेलो है मेरा। ये चार्टर अकाउंटेंट बनने आए हो? जी। चार्टर अकाउंटेंट बनने आए। अब मुझे डर है कि इसकी शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, कब बनेगा, क्योंकि सारी जिंदगी निकल जाती है। ACCA करो CA? ACCA तो निकल जाएगा, वो तो आसान है। अब मैं समझा CA हो रहा है। बताओ ताहा, एक्सपीरियंस बताओ, कितने साल हो गए? क्या ये इसकी इंस्टीट्यूट इधर ही है ना, स्कैन यहीं पर है? यार मुझे हो गया इधर ACC में 3 साल हो गए हैं और मुझे 8 मंथ इंटर्नशिप करते हुए हो गया ऑडिट फर्म में। यहाँ पे क्या हॉस्टल पे रुको या अपार्टमेंट में रुके? अपार्टमेंट में रुकता हूँ। अपार्टमेंट में? और अपार्टमेंट का क्या सीन है यहाँ पे, किराया वगैरह? जब मैं बताता हूँ, अगर आपने आना है, फर्स्ट आप स्टूडेंट हैं, आप आ रहे हैं आउट ऑफ सेक्शन आ रहे हैं आप पढ़ने, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले चाहिए, आप पहले फ्लैट वाले कामों में ना, आप पहले जाएं हॉस्टल में। आपको 2-3 साल हो जाए, आपको पता चल जाए इस्लामाबाद का जगह, लोग, सब, फिर आप नेक्स्ट स्टेप लें, आप 2 से 7 हो, तब आप फ्लैट का कंसीडर कर सकते हैं। हॉस्टल का क्या सीन है? पैसे प्राइस वगैरह हॉस्टल क्या है? का चार्जेस वगैरह? इस्लामाबाद आपको पता है कि महंगा है, ठीक है, और ये F सेक्टर ये भी महंगा है, क्योंकि यहाँ 7 यूनिवर्सिटी टच होती हैं, एयर बैरिया और ये CA की है
और ये स्कैन्स है। तो ये तकरीबन इनकी स्टार्टिंग होती है 20,000 पर पर्सन, 4 सीटर 5 सीटर। अच्छा, एक रूम में 4 एक 4 बंदे एक होंगे रूम में 4 बंदे होंगे और और उसका 20,000 रेंट रुपए पर पर्सन। मिनिमम मिनिमम मैंने बताया, ये महंगे हैं मिनिमम यार। बताया इसका 16,000 मैक्स तक खाने के साथ 30,000 खाने तक के जाता साथ खाना इंक्लूड है? जी, जिसमें 3 टाइम का खाना है, नाश्ता दोपहर का, तो ठीक है। लॉन्ड्री, इंटरनेट। खाने में क्या खाना सही यार मिलता है? खाना मिक्स होता है, कभी सब्जी होती है, कभी चावल होते हैं, बिरयानी, दाल। बकरा नहीं बकरा तो नहीं होता, इतना उतना ना जाना। 2 टाइम का खा नॉर्मल होता है क्योंकि सुन क्योंकि ताहा, उसमें ये है जी। 2 टाइम का खाना मिलता है और 1 टाइम का नाश्ता। 2 3 टाइम टाइम है पूरा। जी 3 टाइम का मिलता है। दिन में 3 टाइम। तो और 3,000 20,000 तक मिनिमम है। 30,000 और जब आप आएंगे ना, ये हॉस्टल वाले थोड़े इनकी मोनोपोली होती है, सारों के रेट अप होते हैं क्योंकि यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है और हॉस्टल कम है। फॉर एग्जाम्पल ये आप जब आएंगे ना, तो आपका 60,000 तो पहले ही ले लेंगे क्योंकि यहाँ सबकी मोनोपोली में एक बंदे के ही 5-5 6-6 हॉस्टल्स हैं एक ही सेक्टर में। तो अगर वहाँ एक बंदे को एक जगह नहीं पसंद आएगी तो वो दूसरी जगह जाएगा, तो वो भी उस ओनर का ही होगा। तो वो आखिरकार मजबूरी में आके फिर वो रख लेते हैं। और सेकंड ये होता है इनका, मैं आपको बताता हूँ, मुझे जितना एक्सपीरियंस हो गया है, ये जो सिक्योरिटी देते हैं ना, एग्रीमेंट में होता है कि वो आपको रिफ़ंड कर देंगे। अब एक्चुअली जब आप छोड़ते हैं ना, तो वो आपको रिफ़ंड नहीं करते। लाइक उनका ये होता है कि आप 2 साल के अंदर अगर छोड़ेंगे तो आप रिफ़ंड नहीं करेंगे, 2 साल के बाद छोड़ेंगे तो आप रिफ़ंड कर देंगे। हॉस्टल का हाँ, 2 साल के अंदर करते हैं फिर तो आप भूल ही जाए ना, क्योंकि ये आप टेढ़े होंगे या फिर ट्रिपल टेढ़े होंगे, ठीक है? तो 2 साल के बाद छोड़ते हैं ना, आपको लाने लगाएँगे, अभी आपका रेंट आना है तो कर देंगे, फिर आप जाएँ, घर जाएँ, घर जब गए ब्लॉक नंबर साइड पे। तो ये थोड़ा क्या होता है ओपिनियन है स्टूडेंट को जब आना चाहिए, अपार्टमेंट है या हॉस्टल है? यार, अब तो स्टूडेंट बता को रहे हो आना है हॉस्टल में ना, मैं सलाम। बताता हूँ, जब स्टार्टिंग में उसको हॉस्टल ही बेस्ट है हॉस्टल ही क्योंकि वो बेस्ट। फ्लैट नहीं कर सकता, उसको नहीं पता किससे मैनेज करना है। आपको यहाँ टाइम हो जाता है 2 साल, आपके दोस्त अच्छे बन जाते हैं जो आपको पता हो कि यार ये साथ चलने वाले हैं, ये नहीं कि यार कि अभी महीना साथ है फिर गायब हो जाएंगे। फ्लैट ये है कि आपको एक चलना होता है साथ, ये नहीं कि एक बंदा गायब हो जाए फिर वो बर्डन रेंट का, बिल का, वो बाकियों पे आ जाता है। और फ्लैट के क्या सीन है? क्या रेंट फ्लैट का भी यही सीन है कि आपको पहले बात है, आपको फ्लैट ढूंढना है। F8 में आपको फ्लैट नहीं मुश्किल से मिलेंगे, जी सेक्टर में मिलेंगे, वो जो थोड़े एक्सपेंसिव हैं और वो स्टूडेंट्स को नहीं देते। अब जहाँ मैंने लिया, मैंने E11 में लिया हुआ है। अपना फ्लैट के क्या चार्जेस वगैरह हैं, कितने अच्छा, लोग? मेरे फ्लैट की ये चार्ज, मेरे फ्लैट की तो 45,000 सिक्योरिटी है और 45,000 रेंट है। जितने ज़्यादा आपके होंगे, दोस्त होंगे, स्टूडेंट होंगे, उतने में रेंट डिवाइड हो हाँ, जाएगा, डिवाइड हो बिल जाए। भी डिवाइड हो जाएगा। बिल हो गया बिल आपके, कितना तक आता है महीना? यार बिल आपके यूनिट्स पे डिपेंड करता है। अगर 200 यूनिट प्लस हो जाए तो आपका 8,000, मतलब तुम्हारा 300 कितना एक्स आता बन है? जाता है। मेरा आ रहा है 8,500 ये आ जाता है, और इंटरनेट का 8,500। तकरीबन आपका पर पर्सन आपका फ्लैट में विदाउट फूड आपका आ जाता है 12-13 हज़ार रुपये आ जाता है, जो कि आपको यहाँ 30,000 रुपये देना है। हाँ। तो ज़ाहिर सी बात है, आप यहाँ 30,000 देंगे तो आप 3 टाइम का यहाँ से तो नहीं खाएंगे। कोई चीज़ अच्छी होगी, कोई चीज़ नहीं अच्छी होगी। जो चीज़ अच्छी नहीं होगी आपको बाहर खाना पड़ेगा, तो आपको उसको भी अलग से उसका रखना पड़ेगा बजट। तो ये होता है लेकिन सीन है फ्लैट में फिर तुम खाना भी तो नहीं बनाते होगे ना? ना। बनाते हो खाना? नहीं, फ्लैट में बाहर ये से पता खाना है है। कहाँ बनाएगा खाना? फ्लैट नहीं आते? हैं, तुम नहीं बनाते खाना घर में? टाइम ही नहीं मिलता यार, और पता तो है रोज बिजी। बाहर का खाना है फिर? हाँ, तो बाहर फिर का बजट ज्यादा नहीं लगता होगा बाहर से? यार, वो बजट एज़ कम्पेयर टू ये वहाँ से थोड़ा कम हो जाता है ना। जैसे वहाँ हम देखेंगे 10,000 वहाँ का है, यहाँ 30,000 है, 20,000 का है डिफरेंस। हाँ, 20,000 20,000 का का है। हम अपने पसंद से खा सकते हैं, यहाँ 30,000 आप देंगे, 30,000 से प्लस ऊपर जो बाहर से आपने खाना है। हाँ, मसला ये है ना यार, मुझे पता नहीं चल रहा कि 20,000 में पूरा महीना चल सकता है, खाने का नहीं चल सकता है, ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि क्या हिसाब है खाने का, कितना टाइम लग जाता है पर टाइम क्या खाने में? यार, कितना हाँ, अगर आपने पर यहाँ, डे? हाँ, ये बता ये गुड क्वेश्चन यार। यहाँ पहली बात है, इस्लामाबाद में रहता है महंगा, यहाँ आपको पर पर्सन 5,000 से लेके 500 तक भी है। अगर यहाँ आप कहना है कि आपने एवरेज का खाना है, एक टाइम का खाना खाना है, तो आपका 500 तो लग जाता है। 500। ठीक है, फिर आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप यही आप हार्डीज पे चले जाते हैं, आपका 1,000-1,500 लगेगा। तो ये अब बंदे पे डिपेंड करता है किसने क्या खाना है। बस क्या हुआ? बाकी भाई, किसने में से इंफॉर्मेशन लेनी है इस हाँ, बारे में, तो मेरा नंबर है, ताहा का मुझे नंबर हम दे डीएम कर देंगे दें आपको। इंस्टाग्राम पे। इंस्टा इनका मेंशन कर देना बायो में। राजा ताहा बशीर। इसमें कोई हेल्प आउट करनी हो इस्लामाबाद में कोई रिहाइश का, तो
मुझे बता देना। भाई सही कह रहे हैं। ये जिस भाई ने ये इस्लामाबाद आना है भाई से रब्ता करें। जी ये तो आप क्या करते हैं चकवाल में? मैं चुकवाल में वेला हूँ, कोई बिजनेसमैन हूँ। हॉबी शॉबी? नो नो ये तुम शाफे देखो मिलवा रहा है एक मजनू आ रहा है हमारा, ये हांगकांग बैक से। कैमरा कहाँ दिखाओ। से बुलाया हमने ने? आप नेदरलैंड, बताओ। हांगकांग का बंदा आया हमारे पास। बोलो जी बोलो। भाई सलाम वालेकुम। इंतजार करते करते भट्ट साहब नाराज हो गए कि कब आएगा साकिब की कढ़ाई बनाए। ये वाला बट है, ये उधर वाले भी बट है। ओरिजिनल एक ही है, जहाँ बैठ गए यही ओरिजिनल है। साकिब आ गया अपना बंदा, साकिब का इंतजार करते करते क्या वजह लेट क्यों हो गया तुम? ये यार बताओ, क्या सीन ये वजह? हुआ कि जब आपको हम कर रहे थे कॉल, तो आपने हमारी कॉल नहीं उठाई, वो आप सो रहे थे दोनों, ये भी सो रहा था। यार हम जिस टाइम बिता वापस आए फ्लैट में, हम तब उठे हैं। मैं फिर सो गया खुद, क्योंकि सुबह उठे तो तुझे पता है सारा की भी फ्लाइट थी साथ में ही। तो बस फिर उठ के मैंने फिर फ्रेश हुआ हूँ। घर में कुछ मेहमान आए थे, अभी उनको घर से निकाल के और फिर आपकी तरह निकाल दिया उनको। हमने बोला अब हमारा टाइम अब आ हम गया। जा रहे हैं बट पे जा रहे हैं असली वाले असली वाले असली वाले। टिक्का लगाऊं तो ये टिक्का टिक्का नहीं, हम तो खाएंगे। क्या क्या order खाऊंगी किया मैं? है? मैं टिक्का खाऊंगा, अभी टिक्का। तक कुछ भी नहीं ऑर्डर किया। किया लग गया आ रहा है बस। की बजाय कुछ और खाना चाहिए तो कुछ और लगवा लेते हैं। हम तो खाएंगे, टिक्का खाएंगे हम तो। कढ़ाई आ गई है लाची अपनी। वापस करा। चेक है सर। ये देखो बॉस यार, एक सलाद और रायता ला देना एक। ये देखो ये देखो। वाह वाह। बताओ ना कि कढ़ाई के बारे में तुम्हें ज्यादा एक्सपीरियंस है। साकिब तो हमारा शेफ है ना, अब ये बताएगा देख कर ही क्या लगता है, क्या ओपिनियन है। ये वो छोटा मुर्गा होता है ना देसी, ये उसकी कटाई की है उसकी उन्होंने, कढ़ाई उसकी है। कढ़ाई। ओए होए, अभी खा के बताएंगे तुम्हें टेस्ट वगैरह इसका कैसा यार है। तो उस्ताद तुम भी बैठ जाओ, आओ आ जाओ साथ। आ जाओ आ जाओ। मसेर 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 मिर्ची खाना है। मसेर कहते हैं। मसेर कहते हैं, ये बोला उस्ताद ना बोलो मसेर कहते हैं। चलो भाई, क्यों जी हाँ। मसेर? हमारा पंजाब का रवाज है कि हम प्लेटों में नहीं डालते। ऐसे ही खाएंगे। अंदर हाँ, अंदर। इसके अंदर। लेकिन आप कहेंगे तो हम प्लेट में आपको नहीं, डाल नहीं, के देते साकिब ने बोल दिया, अब ये रिवाज है तो रिवाज खराब नहीं करेंगे। हैं। एक ये प्लेट देखें, अब ये मम्मी डैडी बच्चा है मेरे पास, मैं इसमें- क्या करूं? ये पाइकर का चिकन नहीं है। ये अलमाया से नहीं लाए। इसमें तो ट्राई करो ना जी। करते हैं फर्स्ट रिव्यू माशाल्लाह देते हैं। रिव्यू दे रहे हैं अभी हम लोग। हमने खुदा ये कसम, इतनी खुशी हो रही है मुझे आकर। बनानी नहीं पड़ती, चिकन नहीं लानी पड़ती, ना रोटी बनानी पड़ती। मैं रोटी नहीं बनाऊंगा, इतना रोता है, रोटी नहीं बनाऊंगा, आटा नहीं गूंदूंगा। छापे और मैंने रोटी आटे गूंदने वाला इंतजाम कर लिया। कौन? मशीन आ गई घर मशीन में। ले ली। वो मैंने अब्बा को बोला। साकिब बता, ना रोटी बनाने का मसला है ना आटा बनाने भाईजान वहाँ पे तो मसले होते थे, कभी रोटी का मसला कभी हो रहा है। रोटी कभी आटा, चिकन का मसला, नीचे कौन जाएगा। तो अपना बताओ खाने का टेस्ट कैसा लगा है? हैं? ये देखो ना, ऐसे तुम नवाला लो सही ग्रेवी के साथ। ग्रेवी क्या बात है। ओहो, मजेदार। कहा कैसा लगा टेस्ट वगैरह? कैसे बोलते हैं पंजाबी में कैसे बोलते हैं? अच्छे आओ उस्ताद रायता रास। रायता आई ये है। भजन माइंड नहीं करना है, इनकी पंजाबी ये नहीं है। पंजाबी सीख रहा हूँ, मुझे उस्ताद आती नहीं है। ये लगा रहता तेरी तरफ लगा। तू भी खाना रायता? ना ना, हम ये 6 समझी का। भाई टेस्ट करेंगे, तुम्हें ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। मैं तो खाऊंगा। लेकिन देखो कभी भी रिव्यू देते हैं ना, झूठ और सच्चाई का तुम्हें बता रहा हूँ फर्क। नहीं यार, जो चिकन की डिमांड है ना, जो हमने ऑर्डर किया था वही है पूरा। वही है, शाफ ने इसको कर दिया पास। कला भाई की तो कढ़ाई लग रही है फीकी। ये वैसे ये मिर्च नहीं खाते क्योंकि जलन मच जाती है। इसलिए मैंने खुद कहा था कि मसाला तेज नहीं करना। मसाला सही है ना, तेज नहीं है ना? बस जब भी मसाला इसका कम है, लेकिन टेस्ट अच्छा है। A few minutes later. खाना शाना खा लिया यार बस। तो अभी वो कह रहे जी कि कावा स्पेशल है, तो मैं कहा चलो वो भी पीते हैं। कावा शावा साकिब की कॉल आ गई है, साकिब कॉल पे भी बिजी है। खैरियत, इतना टाइम क्यों लग गया? भाई अभी आए हैं। ये गोलियां कराते हैं। कौन सी गोली कराई थी? ये इन्होंने जो है ना बहुत लंबी गोली कराई है। हम खाना खा के हजम भी कर चुके हैं, फिर भी कह रहे हैं मैं पिंडी से आ रहा हूँ। आधे घंटे का रास्ता 2 घंटे में। कसमें रश था। ये तो रात को के पास था जिस टाइम हमारी रोटी आ गई थी टेबल पे।
अब आप जो बंदे देख रहे हैं उनको पता है कि लियाकत बाग से एफेड आने तक कितना टाइम लगता है। ये 2 घंटे बाद आ रहे हैं। अच्छा हाँ। ठीक है पंसड़की रोड बस कर वहां से वापस आया हूँ मैं कचहरी रोड तो यार नो नहीं लेम बताएं- एक्सक्यूजेस। नहीं No टायर lame पंचर हो गया excuses। टायर देखो डायरेक्ट हो गया। वो कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है। अब मैं सच बोल रहा हूँ उसको लग रहा है। इसको मैं रात में लगूंगा ये कह रहा है रात को मैं लगता है रात को मैं बताऊंगा ऐसे। सारा बदला कवर करेगा ये रात को। खतीब दोस्त है बेचारा, ये हमारा भाई चला गया हिजरत करने। कहाँ गया शाफे? ये सऊदीया में है। ये हमारे साथ था 3 महीने पहले, अब ये सऊदीया चला गया, इससे हम बात कर रहे हैं। इस भाई की लग गई है जॉब और ये कह रहा है क्या क्या बात हुई थी हमारी, जब जॉब लगेगी तो क्या करोगे? जॉब लगी थी, मैंने मन्नत मांगी थी कि भाई के 200 रुपया दूंगा। 200 रुपए से मुराद 200 रियाल। इससे बात हुई थी 200 रियाल ये देगा। अब इसकी हरकत देखो। अब मैंने क्या जॉब लग गई तो एडवांस में हमें दे दे। अब ये भाई क्या कह रहे हैं, क्या बोला है, कह रहा है यहाँ का रूल है कि सैलरी मिलेगी 3 महीने बाद। ये सीन है। अमन भी नहीं थोड़ा। एक और चाहिए मतलब 2 माह की सैलरी वो उस पे रखेंगे सिक्योरिटी पे और तीसरे माह की सैलरी देंगे, लेकिन वो आप ले सकते हैं तो पैसे मतलब पहले नहीं, भी। हम तुम्हारे खाने के लिए 3 महीने वेट करें कि तुम 3 महीने बाद हमें पैसे भेजोगे? भाई आप लंगर का इंतजाम कर लें तब तक। ये कहाँ का रूल है भाई, ये कहाँ का है? फिर उठाओगे इसको उस्ताद मेरी बात खाना सुनो। ये किधर जाएगा ये? इस भाई की जॉब लग गई है सऊदीया में। फ्लैट ले जाओ। दावत कब देनी चाहिए? 1-2 दिन बाद ना, यही सीन होता है ना। ये बोला 3 महीने बाद दूंगा। वो तेरी बकवास सुन के वो भी चला गया, खुदा की कसम है। नरगिस की कॉल है, ये नरगिस आपको कुछ कह रही है। चला गया। उसको पता है ना कि फासिल होगा तो मैं उसको मार नहीं सकता, तो ये हरकतें कर रही है। मैं आ जाऊंगा, उसकी समझ आ रही है, मेरा वीजा है अभी। तो आ जाना, चलो तो बोला ही समझ जा। आप क्या जाए, जब चले जाए तब बोल ली याद कर रही है, जब थे तब नहीं याद कर रही है। जाने के बाद बोलने का क्या फायदा? जाने के बाद एक को बोलती है उसकी याद आ रही है, उसको याद आ रही है, अब क्या फायदा? भाई खाना वाना खा लिया है, कहवा पी लिया है, सब खैरियत है? किसी ना तो मैंने कोई डिस्टर्ब करता है, ओ सॉरी पंजाबी हो रहा हूँ, जब मुझे कोई डिस्टर्ब करता है फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। हम नए शिफ्ट हुए इस्लामाबाद, ही इस्लामाबाद की रौनक है रात को। अच्छा तो यार अभी बस खा पी के हम आ गए थे, ये बैठे पड़े हैं इधर। ये देखो बॉयज मिल्क शेक पी रहा है, वो चाय पानी जूस आ गया इधर। साकिब भाई ये अभी बस रात के 3 हो गए हैं असल में, और आवाम घरों को जा रही है, देख रहे हैं आप जैसे कि। इस्लामाबाद की आवाम से रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करते हैं। हमारा जवान कराची का स्पेशल इस्लामाबाद है, मैं तो फॉलो कमेंट शेयर लाइक हर चीज करनी है भाई को। वो आखिर में वो डायलॉग हो जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको सुबह एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।